हरिओम। ध्यान योग के संबंध में मैंने पहले भाग में उन पैरामीटर्स की बात की थी जो कि ध्यान योग में जिनका अभ्यास हमको करना पड़ेगा। लेकिन मेरे विचार से और मेरे अनुभव के आधार पे जो ध्यान योग के लिए आवश्यक तत्व हैं आपके, जैसे शाकाहारी भोजन, वेजिटेरियन फूड की हम बात करें, मादक पदार्थों से हमें दूर रहना पड़ेगा, सादा जीवन लगभग हम प्रयास करें जीने का, सच्ची लगन होनी चाहिए जब आप कोई कार्य करते हैं, और किसी इष्ट देवता गुरु के प्रति आपका समर्पण भाव होना चाहिए। ये ध्यान योग के बहुत आवश्यक तत्व हैं जिनको हमको अनुसरण करना पड़ेगा। दूसरी और एक बात जो मैं विचार करता हूं कि विश्वास, हमें ध्यान योग के अभ्यास के लिए विश्वास और मन को साधना, क्योंकि कई बार इस विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, आप भी जानते हैं कि मन वाही एक फ्लो है, बहाव है मन का, और उसको जितने आप स्वरूप देंगे वो उतना आपको विचलित करता है। मैंने विश्वास की बात भी की कि आपको पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। कई बार बहुत सी बातें जाने और अनजाने में हमसे हो जाती हैं, जानकर भी होती हैं और अनजाने में भी होती हैं, परंतु उस चीज को स्वीकार कर लेना, उसका रियलाइजेशन करना, आत्ममंथन करना का जो अभ्यास है, यद्यपि जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि आदमी स्वयं उस चीज को स्वीकार नहीं करता इतनी आसानी से, वहां पे मन उसको विचलित करता है। कभी बार हमारा अहंकार हमको परेशान करता है। एक घटना मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा जहां रहता था अपार्टमेंट में, सर्वेंट क्वार्टर में, वो बच्चा दीवार को, एक ऊंची दीवार को लांघ के बाजू में आम का पेड़ और मीठी नीम का पेड़ लगा हुआ था। वो एक दीवार ऊंची थी, बच्चा छोटा था, वो एक टेबल पे और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की बकेट रख के उसके ऊपर चढ़ा और वो जो है वहां आम तोड़ने के लिए गया। बहुत इनोसेंट बच्चा था, मतलब जैसा हम लोग जानते हैं कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ईश्वर का वास होता है। उसी समय जो जहां रहता था, मकान के जो मालिक थे वो आ गए, उन्होंने देखा कि वो बच्चा वहां चढ़ा हुआ है। वो देख के थोड़ा उसको घबरा गए। उनने धीरे से, पहले बिना डांटे उतरवाया नीचे। वो एक हाथ में आम लिए था, दूसरे हाथ में भी आम लिए था, और वो उतरा किसी तरीके से। तो उन्होंने उससे कहा, बेटा तुम वहां चढ़े थे, ऊपर गिर जाते, और प्लास्टिक की बकेट में तुम खड़े थे, अगर स्लिप हो जाती तो तुम क्यों गए वहां? तो उसने ये बोला कि अंकल, ऊपर वाली जो आंटी है, उन्होंने कहा कि वो आम वहां से ले आइए या मीठी का नीम ले आइए। इतना डांटने के बाद में वो अंकल थे, उन्होंने वो आंटी को फोन लगाया और पूछा कि भाई आपने क्या बच्चे को ऐसा बोला है? एक तो वो दूसरे का मकान जहां पेड़ लगा हुआ है बंद था, वहां एक स्कूल चलता है, तो अभी चूंकि बंद था। उस छोटी सी बात को लेके उस महिला द्वारा उन अंकल को, मैं क्यों बोलूंगी, मैंने कभी नहीं कहा,
मेरे पास कोई कमी है क्या आम की, बोले मैं क्यों ऐसा करूंगी, वो तो रोज गेंद जाती है वहां उठाने जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उनने एक ही सांस में कह डाली। अब ये उदाहरण देने का मेरा उद्देश्य क्या है? बच्चे ने कहा, उनने कहा इसलिए मैं गया था। उनने कहा नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं है। लेकिन बाकी सारी उनने कहानी कह डाली कि वो तो रोज जाता है। सवाल यहाँ ये है कि यदि वो बच्चा गलती करता और आप देख रहे हैं तो आपको टोकना चाहिए वहां पे। अब आई विश्वास वाली बात, जिसको लेके मैंने ये उदाहरण आपके सामने रखा। यहां ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक बड़ा व्यक्ति जो मैच्योर है वो सही बोल रहा है कि बच्चा सही बोल रहा है। यदि इस बात को एक पॉइंट में कि हाँ गलती हो गई, मैं बच्चे को मैं नहीं कहा था और मैं जो है दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, मैं भी ध्यान रखूंगी, एक पॉइंट में एक शब्द में वो बात समाप्त हो जाती। लेकिन वो बात को, छोटी सी बात को अविश्वास करते हुए उसको इतना एक्सपांड कर दिया गया कि जब उस बच्चे को भी पता चला, उसको भी डांट पड़ी, तो उसके मन में भी ये विचार आया होगा कि आंटी खुद बोली और भले वो जाता रहा हो, लेकिन उन दैट टाइम, उस समय वो उनके बोलने पे वहां गया। ये मैं बात इसलिए आपसे कह रहा हूं, जिंदगी में घटने वाली बहुत छोटी छोटी सी जो घटनाएं होती हैं उसको हम असहज बना देते हैं सहज चीज को, क्योंकि वहां हमारा अहंकार, हमारा ईगो स्वतः को परेशान करता है। और ये सत्य है, जीवन का एकदम सत्य है कि हम कोई भी बात जिसको सहजता से स्वीकार कर लें, यदि हुई है हमसे समय और परिस्थिति देख के, तो हम अपने आप को इस लायक बना सकते हैं और अपने जीवन को एकदम सरल और सहज बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे जो मुख्य बात है वो ये भी है कि विश्वास, ध्यान योग के लिए एक विश्वास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, आत्मचिंतन आप करेंगे और आप उस परमात्मा के साथ में जुड़ेंगे, तो जो झूठ बोलने वाले विचार हैं, अपशब्द कहने वाले विचार हैं, वो स्वतः अंदर से आना अपने आप बंद हो जाते हैं। एक बार यदि आपने अविश्वास किया तो सबसे पहला जो उसका असर होता है वो खुद के अंदर होता है। उस समय वो चीज हमको पता नहीं चलती तात्कालिक रूप से, क्षणिक भाव तो ये रहता है कि नहीं मैं जो है सर्वे सर्वा हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, मैंने जो कहा एकदम सही है। लेकिन उसका इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि मन क्या करता है, उस चीज को फिर एम्पलीफाई करते चलता है, अगले बार फिर अगले बार। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मन को साधना है, विश्वास करने का अभ्यास अपने अंदर करना है। ये चीजें यदि हमने साध ली, आप देखिए एक बात बड़ी बढ़िया बात है कि शरीर के, पूरे शरीर के लिए, शरीर के जो अंग होते हैं वो ऐसा नहीं है कि हाथ सिर्फ अपने लिए काम कर रहा, आंख सिर्फ अपने लिए काम कर रही, नाक सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। शरीर के जितने भी पार्ट हैं वो पूरे शरीर के लिए एक साथ कार्य करते हैं। एक ईश्वर ने जो ये शरीर बनाया है कि शरीर जो है कि संतुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए पूरे अंग एक साथ उसके लिए कार्य करते हैं। और एक बात और बता दें, और जब वो एक साथ कार्य करते हैं तो उससे जीव की तुष्टि होती है और उसके बाद हम पर ब्रह्म को साधते हैं। तो ध्यान योग के अभ्यास के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो मैंने आपको बताई, एक उदाहरण भी मैंने दिया। एक बात और मैं आपको बताऊं इसकी वैज्ञानिकता के बारे में, कि जब हम गहन ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो मस्तिष्क की विद्युत तरंगों में परिवर्तन होता है। ध्यान की वैज्ञानिकता की बात हम कर रहे हैं,
ध्यान करने वाले जो लोग हैं, अगर आपको अभ्यास हो जाता है और आप डीप अभ्यास की स्थिति में जाते हैं, तो ऐसा पाया गया है कि जब हमने उसके पैरामीटर्स को देखा गया है या कोई इंस्ट्रूमेंट्स लगा के जब देखा गया है, एनालिसिस किया गया है, तो हमें जो संदेश प्राप्त हुए, ये उसकी वैज्ञानिकता की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान अवस्था में अल्फा तरंगों का विस्तार बढ़ जाता है तथा वे एक नियमित क्रम में अधिक निकलती हैं। ये एक आलेख है जिसके बारे में मैं 4 लाइनें बता रहा हूं। यह तरंगे मस्तिष्क में उस समय प्रवाहित होती हैं जब व्यक्ति अपने आप को सुखद विश्राम अवस्था में अनुभव करता है। अल्फा तरंगे हमारे मन के आनंद भाव को प्रकट करती हैं। और भी वैज्ञानिकों ने बताया कि वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। गहरी निद्रा में डेल्टा तरंगे, उनिंदी या स्वप्न अवस्था में थीटा तरंगे, जागृत अवस्था में बीटा तरंगे और ध्यान अवस्था में अली तरंगे या अल्फा तरंगे कहलाती हैं। जब व्यक्ति तन मन शांत शिथिल होता है तब वे ही अल्फा तरंगे आपको निकलती हैं। इस अवस्था में अब एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, इस अवस्था में आंख पूरी तरह बंद होती है और ऐसे स्थिति होती है, उसकी आंखें ऐसे बंद होती है, अध खुली स्थिति में रहती है। आप देखिएगा इस तरीके से व्यक्ति का तन मन शांत शिथिल रहने के फलस्वरूप अल्फा तरंगों का उसके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये उसकी टेक्निकल बात है जो आपने देखी। और एक बात मैं और बता दूं, जो सबसे मेन बात है कि जितने कम ऑक्सीजन लेवल को आप लेंगे, कम उपयोग करेंगे, उतना आपका मेटाबॉलिज्म के लिए कम ऑक्सीजन में अच्छा सरवाइव करेगा। एकदम फंडा है। ये भी वैज्ञानिकों ने बताया है कि ध्यान अवस्था में ऑक्सीजन ग्रहण करने की मात्रा 10 से 20% तक कमी आई, ठीक है, और जबकि निद्रावस्था में यह मात्रा केवल 8% तक जाती है। जैसा कि हम सोचते हैं कि शरीर द्वारा कम ऑक्सीजन में अपना कार्य पूरा कर लेने का अर्थ मेटाबॉलिज्म चयापचय जो कहलाता है आपका गति में कमी आना स्वाभाविक है और इससे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनता है और वायु में वृद्धि होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ चीजें धीरे धीरे ध्यान साधना की आपके सामने मैंने लेके आई कि ध्यान अवस्था में आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। यानी कम होने का मतलब नहीं कि वो आपको कोई क्षतिग्रस्त या कोई आप परेशानी शरीर के अंदर पैदा करे। वो अभ्यास क्रम में धीरे धीरे बॉडी को सेटल करता है आपके, और उस प्रकार से हम उसकी अवस्था को हम मेंटेन कर सकते हैं। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो हमारा उस कम रिक्वायरमेंट में, कम ऑक्सीजन में भी बढ़िया कार्य करता है आपका। आगे हम तीसरे एपिसोड में फिर से इसकी चर्चा करेंगे। जितनी भी बातें आज मैंने आपको बताई उसका आप चिंतन करिए, मनन करिए और ध्यान से इस बात को आप देखिए